बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने सदिशों का योग और उसके उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश और खंड सूत्र और उसके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश और खंड सूत्र। देखिएगा बच्चों, तो बात करते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। देखिए बच्चों, हम 3D में या अंतरिक्ष में जिसमें x, y, z तीनों अक्ष होंगे, वहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P1 और दूसरा पॉइंट लिया P2 और P1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है x1, y1, z1 और इसी प्रकार P2 के निर्देशांक हमारे पास में है x2, y2 और z2। तो हमें P1, P2 सदिश निकालना है। तो बच्चों हमने क्या किया, ये है O हमारे पास में मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को P1 से मिलाया, इसी प्रकार मूल बिंदु को P2 से मिलाया और मिलाने के बाद हम पाते हैं कि हमें एक त्रिभुज मिलता है, वो होता है OP1, P2, त्रिभुज OP1, P2। और त्रिभुज के हम कल पढ़ चुके हैं कि सदिशों का योगफल के लिए त्रिभुज नियम, सदिशों के योग के लिए त्रिभुज नियम से, तो सदिशों का त्रिभुज नियम तो त्रिभुज P1 में हम त्रिभुज का नियम लगाते हैं, अर्थात त्रिभुज का नियम क्या कहता है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी है, तो विस्थापन सदिश OP2 इक्वल टू किसके होगा, OP1 प्लस P1 और P2 के। विस्थापन सदिश किसके बराबर होगा, इसका योग इसके OP1 प्लस P1 P2 के बराबर होगा। बच्चों हमें तो क्या चाहिए, P1 P2 सदिश चाहिए, तो यहाँ से हम P1 P2 निकाल लेते हैं। P1 P2 वेक्टर इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, और इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिएगा बच्चों, P1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, तो OP स्थिति सदिश हम निकाल सकते हैं, पोजीशन सदिश, उसके घटक क्या है, x1, y1, z1, इसलिए OP1 वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हमारे पास में OP सदिश हो गया, इसको देते हैं समीकरण 2। और इसी प्रकार हम OP2 सदिश भी निकाल सकते हैं। OP2 सदिश वो कौन सा होगा, विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश। देखिएगा तो वो कैसे होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये समीकरण 3 हो गया। तो बच्चों ये हमने घटक के रूप में लिख लिया इसको, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी प्रकार OP2 सदिश कौन सा हो गया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब देखिएगा बच्चों, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, इसलिए P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 यहां से रखेंगे, तो OP2 का मान x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस OP1, और OP1 हमारे पास में ये है x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये दो सदिश हमने लिख लिए और घटा दिया। अब देखिए बच्चों, दो सदिश है, एक ये है और एक ये है, इसको घटाना और इसके i के साथ i वाले, x वाले डायरेक्शन वाले, y डायरेक्शन वाले और z डायरेक्शन वाले अलग अलग घट जाएंगे, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। समीकरण 4। तो ये हमारे पास में कौन सा सदिश प्राप्त हो जाएगा, P1 P2 सदिश, और यही हमें निकालना था
कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश एक P1 है एक P2 है और उनके कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमें दिए हैं, तो हम इसकी त्रिभुज नियम की सहायता से P1 P2 सदिश निकाल सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, अब हम P1 और P2 इसके बीच की लंबाई भी निकाल सकते हैं। देखिएगा लंबाई P1 और P2 के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। वो क्या कैसे निकलेगा, इसका मापांक ले लेंगे। तो देखिएगा, इसलिए P1 P2 का मापांक इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये उन दोनों सदिशों दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। और इसको हमने कहाँ से लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो r वेक्टर होगा स्थिति सदिश, वो हमारे पास में था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इनके बीच का हमने दूरी निकाली थी r मापांक इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसके सदिश घटक कौन से हैं? सदिश घटक है एक्स आई वाई जे और जेड के, और अदिश घटक कौन से है? एक्स वाई जेड। और ये कौन से रूप में है? ये हमारे पास में एक स्थिति सदिश है। देखिएगा बच्चों, तो इसकी फॉर्मूले की सहायता से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स आई कैप के साथ कौन से था? आई कैप के साथ में था हमारे एक्स टू माइनस एक्स वन, इसलिए एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की जगह हमने जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। तो P1 P2 के बीच की दूरी, उसका हमें मान प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। देखिएगा उदाहरण संख्या 10। दो बिंदु दे रखा है, एक दे रखा है P2 3 0, x में है इसके 2, y में 3 और z में 0। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है Q -1 -2 -4, और इन दोनों को मिलाने वाले, इन दोनों का ये हमारे पास में मान लेते हैं P है पॉइंट और एक पॉइंट है Q। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले ये इसके P1 के निर्देशांक है अपने पास में 2 3 और 0। ऐसे ही यहाँ पे Q दूसरा, या इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, देखिएगा एक बिंदु लिया हमने, ये Q लिया, और दूसरा बिंदु ये P लिया, और P के निर्देशांक है 2 3 0 और -1 -2 -4। तो हमने पहले ये O है, ये x डायरेक्शन, ये y x और ये z x। तो ये i कैप j कैप डायरेक्शन इसकी और k कैप। देखिएगा, तो हमने इस पहले इसको मिलाया, फिर ओ क्यू को मिलाया, तो हमें कौन सा वेक्टर चाहिए? OP वेक्टर। और यही पूछा है कि P से Q की तरफ दिष्ट सदिश हमें निकालना है, और PQ क्या है? P व Q दिष्ट रेखा है, दिष्ट रेखा या दिष्ट सदिश है। इसकी डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, और ये इधर है। तो देखिएगा बच्चों, तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप। यहाँ से इस फॉर्मूले से P1 P2 से, तो देखिएगा हम यहाँ से ले लेते हैं x2 माइनस x1, तो ये हमने लिया x2 है हमारे पास में -1 और x1 है हमारे पास में 2, तो -2, ये आई कैप, प्लस y2 है हमारे पास -2, y1 है -3, ये जे कैप, प्लस Z2 है हमारे पास में -4 -Z1 -0, ये के कैप। सोल्व करते हैं इसको अपन, तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू -3 आई कैप -5 जे कैप और -4 के कैप।
और यही हमारा आंसर है, ये पी क्यू सदिश ये प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे हम दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश प्राप्त कर सकते हैं। दो बिंदु दिए होंगे, उनके हमें कोऑर्डिनेट दिए होंगे, निर्देशांक दिए होंगे, और इन निर्देशांकों की सहायता से हम x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, इसकी सहायता से हम ओपी सदिश निकाल सकते हैं। और ओपी सदिश से हमें उसके बीच की दूरी निकालनी हो, पी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी हो, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो ओ पी के बीच की दूरी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं खंड सूत्र की। देखिएगा, देखो बच्चों, हमने एक सदिश लिया, ए सदिश लिया, कौन सा वाला है, ओपी सदिश, ओपी एक सदिश लिया, और दूसरा एक सदिश लिया हमने ओ क्यू सदिश, वो है बी सदिश, और एक दूसरा एक हमने लिया पी और क्यू, पी और क्यू हमने दो बिंदु लिए, वही जस्ट पहले वाले से, ये पी और क्यू दो बिंदु लिए, तो मूल बिंदु से OP को मिलाया और एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और मूल बिंदु से Q को मिलाया दूसरे बिंदु को, वो वेक्टर हो गया हमारा B वेक्टर। और एक तीसरा जो हमने वेक्टर लिया, या उसको बोलते हैं तीसरा बिंदु लिया R, वो किसको विभाजित करता है, इस PQ को दो भागों में विभाजित करता है M और M अनुपात में, और ये होता है उसका अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। और दूसरा होता है वो बाह्य विभाजन, वो अभी आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, तो ये एक दूसरा सदिश कौन सा हो गया, फिर हमने R को O से मिलाया तो ये हमें कौन सा मिल गया, R वेक्टर मिल गया। देखिएगा, तो R वेक्टर को हमें निकालना है कि R वेक्टर का मान क्या है, वो हमें निकालना है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ORQ में, त्रिभुज ORQ से, और दूसरा एक त्रिभुज लेते हैं अपन, त्रिभुज ORP, त्रिभुज ORP। और बच्चों, रेखाखंड की हम जानते हैं, हम जानते हैं कि OR यहां से सॉरी PR बटे RQ, PR बटे RQ, या PR वेक्टर बटे RQ वेक्टर किसके बराबर होगा, PR इज इक्वल टू M अपॉन N। PR वेक्टर और RQ वेक्टर इक्वल टू कौन सा अनुपात में, M अनुपात N। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से, तो देखिएगा N PR वेक्टर इज इक्वल टू M RQ वेक्टर, इसको देते हैं समीकरण 1। अब बच्चों, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से हम यहाँ पे PR और RQ वेक्टर के मान निकाल लेते हैं, और उसके लिए हम पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ORQ से, त्रिभुज ORQ से, त्रिभुज ORQ से। एक बार दोबारा यहां बना लेते हैं। देखो, ये हमारे पास में त्रिभुज ORQ, ये Q ले लेते हैं। देखिएगा, इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और बच्चों RQ की डायरेक्शन यहाँ पे है, तो OQ की डायरेक्शन ये होगी। अब त्रिभुज नियम से देखिएगा, और ये दूरी हमें R दे रखी है, R है जिसको हमें निकालना है, R वेक्टर, और ये हमारे पास में A वेक्टर है, B वेक्टर, सॉरी बच्चों B वेक्टर, ये B वेक्टर है। अब देखिएगा, सदिश योग के त्रिभुज नियम से तो बच्चों B वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा,
ओ आर और आर क्यू के, इसलिए ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर। और बच्चों ओ क्यू बी वेक्टर है तो यहाँ हमने लिख दिया बी वेक्टर, इक्वल टू ओ आर, ये आर वेक्टर है तो ये लिख दिया हमने आर वेक्टर, प्लस आर क्यू वेक्टर। हमें आर क्यू वेक्टर का ही मान निकालना है, आर क्यू वेक्टर का। तो यहाँ से हम आर क्यू वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो आर क्यू वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, इसको दे देते हैं समीकरण 2। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। अब दूसरे त्रिभुज से बात करते हैं, त्रिभुज ओ आर पी से। देखिए बच्चों, त्रिभुज ओ आर पी से, और त्रिभुज ओ आर पी हमारे पास में है। यहां देखिए बच्चों, ओ आर पी, ये ए है, ये आर है, और इसकी डायरेक्शन भी ऊपर ही है। तो ये बनाया हमने ओ आर, और बच्चों ये आर है, ये पी और ये आर, ये ए वेक्टर है और ये आर वेक्टर दे रखा है, और इसका हमें मान निकालना है। देखिएगा, तो यहां से त्रिभुज नियम से आर वेक्टर इक्वल टू, देखिएगा ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, तो हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, आर वेक्टर। वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। इसलिए ओ आर, या हम इसको बोल देते हैं ओ आर वेक्टर इक्वल टू, ये वेक्टर किसके, इसका योग प्लस इसका योग, अर्थात ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर क्या है हमारे पास में, आर वेक्टर है, तो हम आर लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ओ पी है, ए वेक्टर है, ओ पी ए वेक्टर है, तो हमने ए वेक्टर लिख दिया, प्लस ये पी आर वेक्टर, पी आर का ही मान निकालना है हमें। तो देखिएगा, यहाँ से पी आर वेक्टर इक्वल टू आर माइनस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको समीकरण 3 दे दिया। अब देखिएगा, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से पी आर और क्यू आर के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों, एन पी आर वेक्टर इक्वल टू एम आर क्यू वेक्टर, ये समीकरण 1 है, 1 से। अब यहां समीकरण 2 से क्यू आर और पी आर का मान, पहले समीकरण 2 से आर क्यू का मान और समीकरण 3 से पी आर का मान रख देते हैं। तो देखिएगा, ये समीकरण 2 से आर क्यू का मान रख देते हैं यहाँ पे, इसलिए, और ये हमने आर क्यू का मान रखा एम आर क्यू का मान, यहाँ से बच्चों आर क्यू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो हम यहाँ रख देते हैं बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों, एन और पी आर वेक्टर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 से पी आर वेक्टर का मान आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मल्टीप्लाई करते हैं एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, ऐसे ही एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। देखिएगा, तो अपन इसको आर के पद इधर ले आते हैं और बाकी उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये एम आर वेक्टर और यहाँ पे है एन आर वेक्टर। ऐसे ही इस वाले को हम उधर ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे तो एम बी वेक्टर है ही, ये माइनस का है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस एन ए वेक्टर। यहाँ से हमने आर वेक्टर कॉमन लिया,
तो ये m प्लस n होगा। और यहाँ पे देखो बच्चों m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर। r वेक्टर का हमें मान निकालना है, तो r वेक्टर इक्वल टू m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन में m प्लस n। तो इस प्रकार P और Q रेखा को विभाजित करने वाला, ये P और Q रेखा को विभाजित करने वाला हमें भाई अंतर विभाजन मिल जाएगा। वो कौन सा वेक्टर होगा? ये होगा OR वेक्टर, R का मान, जो कि P और Q को क्या करता है? अंतर विभाजित करता है। R, ये R बिंदु है, वो P और Q को क्या करता है? अंतर विभाजित करता है। तो हम ऐसे उसका मान निकाल लेते हैं। और उसका मान किसके बराबर आया? वेक्टर R बराबर m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। इम्पोर्टेंट है बच्चों, देखिएगा। अब बात करते हैं हम बाह्य विभाजन। देखिए स्थिति 2, बाह्य विभाजन के लिए क्या है? एक वेक्टर हमें दे रखा है, वही दो बिंदु है, एक P है और Q है। फिर मूल बिंदु को हमने मिलाया R को, तो ये वेक्टर हो गया OR, और दूसरा हो गया जिसको हम R वेक्टर ले लेते हैं, जो हमें ये बाह्य विभाजन कर रहा है। इसको क्या नाम दिया हमने? R वेक्टर। अब देखिए OP को मिलाया, ये A वेक्टर हो गया। इसी प्रकार O और Q को मिलाया, वो हमारा B वेक्टर हो गया। और इसको बाह्य विभाजन कर रहा है R बिंदु पे, और उसको हमने मिलाया OR से, और वो हमारा कौन सा हो गया? R वेक्टर हो गया। हमने दो बिंदु लिए P और Q, और उसका बाह्य आगे ले गए, तो बाह्य विभाजन कौन सा है? R वेक्टर है। हमें ये वेक्टर का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी दो त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज, एक त्रिभुज होगा ORP, ORP, और दूसरा त्रिभुज होगा हमारे पास में वह त्रिभुज OQP, OQP में। ये दो त्रिभुज हमें लेना है। अब देखिए बच्चों, रेखा से हम जानते हैं, सरल रेखा से हम जानते हैं कि PR और इसकी लंबाई क्या है? m है। P से लेकर के Q के बीच को हमने क्या दो अनुपात में तोड़ा है? m अनुपात m। तो P से लेकर के R का रेशियो क्या है? m है, और Q से लेकर के R तक का रेशियो n है। इसलिए PR वेक्टर अपॉन QR वेक्टर इज इक्वल टू m, रेशियो है m अपॉन n, ये हम जानते हैं। इसलिए n PR वेक्टर इज इक्वल टू m QR वेक्टर। देखिए बच्चों, इसको दिया हमने समीकरण 1। अब त्रिभुज लेते हैं, पहले त्रिभुज ORP, त्रिभुज ORP। तो हमने बच्चों एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ORP में, और ORP ये बच्चों O, ये R, O, ये बच्चों P। देखिएगा, ये वेक्टर R है, और ये A वेक्टर है, A वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। और यहाँ से देखिए बच्चों PR वेक्टर, ये PR वेक्टर है। तो त्रिभुज ORP से, और हमें क्या निकालना है? P और R वेक्टर का मान निकालना है। और उसके लिए हम त्रिभुज नियम लगाते हैं, योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। और त्रिभुज नियम, ये वेक्टर, तो ये इसके बराबर होगा, अर्थात वेक्टर R, या इसको अपन लिख लें OR वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर। देखिएगा, और OR वेक्टर क्या है? OR वेक्टर R है, तो इसको हमने R वेक्टर दिया
इक्वल टू ओ पी वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए लिख दिया प्लस पी आर वेक्टर। पी आर का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो पी आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको दिया हमने समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ओ क्यू आर। अब की बार हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ओ क्यू आर। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज ओ क्यू आर से ये अपने पास में ओ है और ये अपने पास में क्यू है, आर है, तो ओ क्यू और ये बच्चों आर लिया हमने, ये बच्चों त्रिभुज ओ क्यू आर से ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आर है और इसकी डायरेक्शन बच्चों इधर है। तो त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के लिए त्रिभुज नियम से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये अपोजिट है, तो आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, और ओ आर वेक्टर है, ओ आर वेक्टर आर है तो यहाँ लिखते हैं आर वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर बी है यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। यहाँ से हमें क्यू आर वेक्टर का मान मिल जाएगा, इसलिए क्यू आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दे दिया समीकरण 3। तो समीकरण 2, 3 से क्यू आर वेक्टर और पी आर वेक्टर का मान, यहाँ से पी आर वेक्टर 2 से और समीकरण 3 से क्यू आर वेक्टर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 2 से पी आर वेक्टर का मान व समीकरण 3 से क्यू आर वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए देखो बच्चों, एन पी आर वेक्टर का मान समीकरण 2 से ले लेते हैं, तो बच्चों एन पी आर का मान यहाँ से आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहाँ पे लिखते हैं एन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू एम क्यू आर वेक्टर, और क्यू आर वेक्टर के लिए समीकरण 3 से ले लेते हैं बच्चों आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिएगा, तो एन आर वेक्टर मल्टीप्लाई किया, ये क्या है अदिश राशि है, ये सदिश है, तो सदिश का अदिश से गुणा हो गया, माइनस एन ए वेक्टर इक्वल टू एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर। बच्चों आर के स्टेप इधर ले आते हैं और बाकी को उधर ले जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से अपन इसको पहले आर, इसको इधर ले जाते हैं आर वाले को, तो ये एम आर वेक्टर, ये माइनस का हो जाएगा माइनस एन आर वेक्टर इक्वल टू, अब बच्चों ये इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये एम बी वेक्टर था और यहाँ पे बच्चों हमारे पास में क्या था, एन ए वेक्टर होगा, तो ये बच्चों एम बी वेक्टर माइनस, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको भी इधर लाया, तो ये ऑलरेडी माइनस का था, इसको प्लस का था, ये माइनस का होगा, इस माइनस एन ए वेक्टर। क्या किया हमने, एम आर वेक्टर को यहीं रखा, इस वाले को हम इधर ले गए, तो ये क्या हो गया, प्लस का था माइनस का, तो एम आर माइनस एन आर। अब की बार क्या किया हमने, इसको यहीं रखा, इसको यहीं पे रखा, इस वाले को, ये माइनस का था तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस ऐसे के ऐसे, तो यहाँ से आर वेक्टर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ एम माइनस एन होगा, यहाँ पे देखो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। देखिएगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर
माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो इस प्रकार ये हमें बाह्य विभाजन मिल जाएगा, बिंदु आर जो बाह्य विभाजन हो जाएगा। बाह्य विभाजन, और बाह्य विभाजन ओ आर वेक्टर है, उसको हमने आर लिया था और आर का मान हम यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों, अंतर विभाजन किया तो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर एम प्लस एन, और बाह्य विभाजन में देखो बच्चों एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर एम माइनस एन। क्या अंतर है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। प्लस है तो वो कौन सा है, अंतर विभाजन है। और बाह्य विभाजन होगा तो माइनस की जगह क्या, सॉरी यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तब वो कौन सा हो जाएगा, बाह्य विभाजन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम वेक्टर का अंतर विभाजन बाह्य विभाजन करके उस वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इनके उदाहरणों की। देखिएगा बच्चों, इससे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, एक अदिश का सदिश गुणन, माना लैम्डा एक अदिश राशि है, इसी प्रकार ए हमारे पास में एक सदिश राशि है, ये हमारे पास में एक अदिश है और ये एक सदिश है, एक अदिश और एक सदिश। तो एक अदिश का सदिश गुणन क्या होता है वो देखिए बच्चों। तो इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास में लैम्डा एक प्राप्त होता है। अब ये अदिश था और ये सदिश था, तो प्राप्त जो राशि होगी, गुणा होगा, गुणा किया तो ये प्राप्त राशि है वो एक सदिश राशि प्राप्त होगी। क्या होगा, सदिश होगा। लैम्डा ए एक, ये गुणा करेंगे, लैम्डा क्या है, ये अदिश है और ये सदिश है, इनको गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक सदिश राशि होगी जिसकी क्या होगा, दिशा भी होगी और उसका मापांक भी होगा। देखिए, यदि लैम्डा बराबर 1 अपॉन मापांक ए दिया हो, या मान लेते हैं ये दिया हो, अर्थात अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन मापांक ए और ए वेक्टर, और वो किसके बराबर होता है बच्चों, ये उसके मापांक, सॉरी मात्रक सदिश के बराबर होता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर होता है। अब देखिए बच्चों, मान लो हमारे पास में एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर, और हमने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया अदिश 1/2 से, तो ये बच्चों 1/2 ए वेक्टर हो गया, जिसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, यही डायरेक्शन हो गई। ये क्या था, एक सदिश था और ये क्या है, एक अदिश है, तो मल्टीप्लाई किया लैम्डा ए वेक्टर, तो ये मल्टी किया 1/2 ए वेक्टर। दूसरा देखो बच्चों, यदि हमारे पास में एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, या 2a वेक्टर ले लेते हैं इसको, 2a वेक्टर है। अब हम इसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस लिया, -2a वेक्टर ले लिया, तो बच्चों ये -2 वेक्टर लिया तो दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई, -2a वेक्टर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस लैम्डा के धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह से सदिश, जो नया सदिश हमें प्राप्त होगा, सदिश लैम्डा ए की दिशा अगर धनात्मक होगा तो सेम दिशा होगी, दिशा समान, जैसे यहाँ पे देखा, अगर सेम है तो सेम रहेगा, दिशा समान, और अगर विपरीत है, ऋणात्मक लिया तो दिशा विपरीत, दिशा ऐसी तो विपरीत हो गई, विपरीत। तो लैम्डा के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से सदिश लैम्डा ए की दिशा समान व विपरीत होती है। तो ये है बच्चों एक सदिश का
अदिश गुणा या एक अदिश का सदिश से गुणा। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा बीच में रह गया था, तो हमने इसको कवर कर लिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिएगा बच्चों, उदाहरण संख्या 11, इसको हम बात करते हैं, हल करते हैं। देखो, दो बिंदु है, एक है P और एक है Q, जिनके स्थिति सदिश OP सदिश हमें दे रखा है। OP स्थिति सदिश वो है हमारे पास में 3, ये कौन सा है, अदिश है, और ये सदिश है जो अभी बात किया, एक अदिश का सदिश गुणा, माइनस 2B सदिश, और दूसरा है OQ सदिश, वो है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाले रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। रेखा को कौन सा वाला, ये R बिंदु है, वो किस अनुपात में करता है, कौन सी रेखा को, इस PQ रेखा को कौन से रेशो में विभाजित करता है, 2:1 में, जिसकी बात अभी हमने कर चुके हैं, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। तो बच्चों एक इसका अंतर विभाजन निकालना, एक इसका बाह्य विभाजन निकालना है। तो देखिएगा, मान लेते हैं ये अपने पास एक बिंदु O है और एक बिंदु ये P है, और दूसरा बिंदु ले लेते हैं अपन, ये Q ले लेते हैं। और बोला है कि और P और Q, ये P और ये Q मिला दिया हमने, ये P और ये Q, इसे O से भी मिला दिया और इसको इससे भी मिला दिया, और एक सदिश R लिया, एक बिंदु R और लिया, वो क्या करता है, इसको 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है ये, और ये वेक्टर लिया हमें R वेक्टर। ठीक है, यही बात अपन पढ़ चुके हैं। अब P और Q है तो इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, बात एक ही है। तो बच्चों यहाँ पे अपन P लिख लेते हैं, ये P और Q को 2:1 में विभाजित करता है। हमें क्या निकालना, पहले अंतर विभाजन निकालना है। देखिएगा, अंतर विभाजन, तो ये हमें R वेक्टर निकालना है। तो R वेक्टर इक्वल टू, अंतर विभाजन क्या था हमारे पास में, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। देखिए बच्चों, ये हमारा बाह्य विभाजन है और ये हमारा अंतर विभाजन है, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर M प्लस N। देखिएगा, ये हमने लिखा है MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर और M प्लस N, और MN हमारे पास MN रेशियो दे रखा है 2:1। देखिए बच्चों, और सदिश हमें A सदिश और B सदिश दे रखा है। A सदिश हमें दिया हुआ है ये OP सदिश, और दूसरा सदिश है B सदिश OQ सदिश, OP सदिश और OP सदिश। तो ये हमारे पास में A हो गया, इसको देते हैं A वेक्टर, और ये हो गया B वेक्टर। ठीक है बच्चों, देखिएगा, इसलिए R वेक्टर इक्वल टू M क्या है, M अपने पास में 2, B वेक्टर, और B वेक्टर कौन सा है, B वेक्टर है A प्लस B। तो यहाँ लिख देते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B, प्लस N क्या है, 1 है, और वेक्टर A वेक्टर है हमारे पास में 3A माइनस 2B वेक्टर। तो यहाँ लिख देते हैं 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन में M प्लस N, तो 2 प्लस 1। R वेक्टर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं पहले अदिश का सदिश गुणन, तो 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, इससे भी कर देते हैं, प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 3। देखिएगा बच्चों, ये माइनस 2B और ये प्लस 2B कैंसिल, तो वेक्टर R इक्वल टू 2A वेक्टर प्लस 3A वेक्टर अपॉन 3, और इसको अपन लिखते हैं 2 प्लस 3 5A वेक्टर, तो 5A वेक्टर अपॉन 3। तो अंतर विभाजन जो वेक्टर है
आर वेक्टर हमें प्राप्त हो रहा है 5a वेक्टर अपॉन 3। ये इसका आंसर है बच्चों। अब बात करते हैं इसके बाह्य विभाजन की। देखिएगा बच्चों, बाह्य विभाजन और बाह्य विभाजन आर वेक्टर इक्वल टू, देखिए बच्चों बाह्य विभाजन होता है हमारे पास में एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये भी हमने पढ़ा है, देख लीजिए इसको एक बार। यहाँ से बच्चों ये बाह्य विभाजन एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन, तो अपन रख देते हैं यहाँ पे मान। तो देखिएगा, इसलिए आर वेक्टर इक्वल टू एम अपने पास में 2 और बी वेक्टर का मान देखिए बच्चों, बी वेक्टर का मान हमें दे रखा है, यहाँ से लेते हैं बी वेक्टर का मान a प्लस बी। तो बी वेक्टर को लिखते हैं a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस n का 1 है मान a वेक्टर, और a वेक्टर है हमारे पास में 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो यहाँ रख देते हैं अपन 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 या 1 लिखो, एक ही बात है। सोल्व कर लेते हैं, इसलिए आर वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस हो गया, तो प्लस 2b वेक्टर अपॉन में 1 रहेगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये तो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर 2a माइनस 3b माइनस ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, और यही इसका बाह्य विभाजन है। बाह्य विभाजन, और हमें इसका मान प्राप्त हो गया बच्चों, देखिएगा। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है और हमने उसको सोल्व कर लिया कि दो बिंदु P और Q दे रखा है, जिसके इसको हम P और Q OP वो क्या ए वेक्टर है, ये कौन सा है ए वेक्टर है, और दूसरा OQ ये क्या है बी वेक्टर हो जाएगा। ऐसे एक बिंदु R वेक्टर जो हमें चित्र में बनाया अभी, ये R वेक्टर को स्थिति सदिश ज्ञात करनी है, इसकी R की स्थिति सदिश ज्ञात करनी है, इस R का हमें मान ज्ञात करना है। जो P और Q ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर हो गया, OP ए वेक्टर हो गया, और ऐसे ही OQ बी वेक्टर हो गया। तो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में m अनुपात n, तो m क्या है 2 और n क्या है 1, ये 2:1 में विभाजित करती है। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का मान ज्ञात करना है। पहले इसका r का मान, ये कौन सा है अंतर विभाजन, फिर बाह्य विभाजन बाहर चला जाएगा r, ये वाला r बाहर हो जाएगा, उसका हम बाहर का बाह्य विभाजन का मान करते हैं, मान ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला रख देते हैं। और हमें a वेक्टर b वेक्टर का मान दे रखा है और m और n का मान भी दे रखा है, फॉर्मूले में हम रखते हैं तो हमें अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला हमें आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण, देखते हैं अपन। देखिए बच्चों, उदाहरण 12 को हल करते हैं। बिंदु दे रखे हैं, हमें दर्शाना है, प्रूव करना है ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, और ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है। हल करते हैं बच्चों इसका। ये एक शीर्ष है, ये बी शीर्ष है और ये सी शीर्ष है, ये मान लेते हैं अपन। अभी क्या करते हैं कि ए बिंदु ये 90 डिग्री होगा, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, मान लेते हैं ये कोई। और ये समकोण त्रिभुज कब होगा, समकोण त्रिभुज हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये एक त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब हम बात करते हैं कि तीन हमारे पास में बिंदु दे रखे हैं, ए के निर्देशांक और बी के और 3 के, जिसको घटक के रूप में सदिश रूप में हमें दे रखा है। देखिएगा बच्चों, तो पहले हम ए बी सदिश निकाल लेते हैं, ए बी सदिश,
और उसके लिए मैं ए सदिश को दे रखा है हमारे पास घटक 2i माइनस जे प्लस के। ऐसे ही बी का हमें मान दे रखा था i माइनस 3j माइनस 5k। और देखिए बच्चों सी के हमें दे रखा है 3i माइनस 4i कैप है बच्चों, ये 4j कैप माइनस 4k कैप। ये हमें सदिश घटक के रूप में दे रखा है बच्चों। तो हम ए बी सदिश निकाल सकते हैं। ए बी सदिश किससे? दो बिंदुओं के बीच की सदिश को निकाल सकते हैं, दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश, वो हम पढ़ चुके हैं। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो बच्चों इसकी सहायता से हम ए बी सदिश निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, इसलिए ए बी सदिश इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा मान। तो ए बी सदिश ये है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 और y2 माइनस y1 y1 के j कैप, ये बच्चों j कैप x2 y2 माइनस y1 प्लस देखिए Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 के कैप। तो बच्चों ए बी सदिश हमें प्राप्त हो रहा है, ए बी सदिश इक्वल टू माइनस आई कैप, यहाँ से माइनस 2j कैप और यहाँ सोल्व करेंगे तो माइनस 6k कैप। और अब हम इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी सदिश के ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी, अर्थात इसका मापांक ले लेते हैं। ए बी मापांक वो होता है 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर वो होगा 1 स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z क्या है हमारे पास में 6 है, तो ये प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए बच्चों ये हो गया हमारे पास में 1 प्लस 4 प्लस 36 और इसका मान होगा 40 और ये हो जाएगा 41 अंडर रूट 41। तो ए बी के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन से ए और बी, उसके बीच की दूरी है अंडर रूट 41। ऐसे हम बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो बी सी सदिश का मान निकालना पड़ेगा पहले हमें, बी सी सदिश, और उसके लिए अभी यहाँ से लेना पड़ेगा बी सी सदिश। देखिए बच्चों ये हमारा बी और सी सदिश, बी और सी सदिश, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 x2 माइनस x1। तो यहाँ से लिखते हैं बच्चों 3 माइनस 1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 j कैप प्लस z2 माइनस z1 और z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, तो माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 प्लस 5, ये हो गया k कैप। अभी देखिए बच्चों, तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 1, या इसको लिखते हैं कि j कैप और यहाँ से प्लस k कैप। ये बी सी वेक्टर हो गया। अब इसके बीच की दूरी बी सी, उसका ले लेंगे अपन मापांक, और उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात 4 प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा बच्चों बी सी वेक्टर का मापांक इक्वल टू 6 का अंडर रूट। अब बच्चों सी ए वेक्टर निकाल लेते हैं, सी ए वेक्टर, और उसके लिए x2 माइनस x1। देखिए बच्चों सी और ए वेक्टर, ये होगा सी वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो यहाँ हमारे पास में सी और ए, तो ये हो गया x2, ये x1, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 3। देखिए बच्चों, तो 2 माइनस 3 आई कैप प्लस y2 माइनस y1,
तो y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 तो -1 और ये +4 तो ये -1 +4 j कैप प्लस k का मान k के लिए z2 माइनस z1 तो z2 माइनस z1 तो बच्चों ये है x2 तो ये माइनस ये तो ये माइनस ये तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 + 4 तो यहाँ से अपन लिख देते हैं 1 + 4 देखिएगा 1 + 4 तो यहाँ लिख देते हैं अपन 1 + 4 k कैप तो CA वेक्टर इक्वल टू माइनस I कैप लिख देते हैं सीधा इसको I कैप और यहाँ से +3 j कैप और यहाँ से +5 k कैप। देखिए बच्चों एक बार x2 माइनस x1 तो यहाँ से लिया हमने 2 माइनस 3 फिर x2 माइनस 1 प्लस x2 माइनस x1 ये x1 x2 तो ये x2 माइनस 1 + 4 तो हमने लिखा -1 + 4 फिर उस बाद में देखिए x2 x1 तो माइनस x2 ये हमारा z2 z1 तो z2 माइनस z1 तो हमने z2 माइनस z1 लिख दिया z2 माइनस z1। अब इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं उसके लिए हम इसका मापांक ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं अर्थात 1 + 9 + 25 का अंडर रूट और बच्चों ये देखिए यहाँ से अपन ये हो जाएगा 10 तो 35 तो हमारे पास में CA वेक्टर की दूरी प्राप्त हो गई 35। अब देखिए बच्चों AB वेक्टर हमें मिला था जिसका मापांक वो मिला था हमें √41 ऐसे ही BC वेक्टर का मापांक हमें मिला था √6 बच्चों ये BC वेक्टर √6 और ऐसे ही हमें CA वेक्टर का मान निकाल लिया वो आया √35। अब बच्चों देखो AB वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू BC वेक्टर का स्क्वायर प्लस CA वेक्टर का स्क्वायर करते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर तो देखिए यहाँ हो गया √41 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे √6 का स्क्वायर और यहाँ पे √35 का स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 41 = 6 + 35 तो 41 = 41 प्राप्त हो रहा है अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज के यह है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हुआ। तो ऐसे हम A बिंदु और B बिंदु दे रखा हो या PQ बिंदु दे रखा हो तो उनको मिलाने वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश निकाल सकते हैं और उसके बाद में दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसके लिए हम मापांक ले सकते हैं और मापांक लेकर के हम त्रिभुज समकोण है समबाहु है कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में समकोण त्रिभुज है सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज है सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज है तो बच्चों हम उनके बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसका मापांक लेकर के हम सिद्ध कर सकते हैं और यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बच्चों देखिए कि दर्शाइए प्रूव करिए कि बिंदु ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है वो हमने सिद्ध किया। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों ये घटक के रूप में था बिंदु दे रखे होते कोऑर्डिनेट तो 2 -1 1 होते और ये कौन से घटक है उसके सदिश घटक के रूप में इसको दे रखा है और हम इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों तो बच्चों
आज हमने इस सेशन में दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश और खंड सूत्र के बारे में अध्ययन किया और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को भी हल किया है। बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।